कैसे हो आप लोग? साउंड आ रहा सबको? हेलो। आ रहा जी सर, आ रहा है सर। ठीक है। थैंक यू। तो कल हम लोगों ने इंडस्ट्री में देखा था कि कौन सा टूल कहाँ पे यूज होगा, ठीक है, कहाँ पे फिट बैठेगा। आज हम लोग टूल स्टार्ट करते हैं, 1 to 1 टूल स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और आज हमारा जो फर्स्ट टूल होगा ठीक है, हमारा जो फर्स्ट टूल होगा वो हम लोग क्या डिस्कस करेंगे? लिनक्स। ठीक है, लिनक्स देखेंगे कि डेवऑप्स के लिए लिनक्स का कितना यूज होने वाला है आपका, कौन कौन सी कमांड इंपॉर्टेंट है, राइट, यूज केस डेली बेसिस पे क्या क्या। और लिनक्स जो है ये आपको ना मेरी कलीग्स है शिखा शर्मा, ये आपको कंटिन्यू करेगी लिनक्स, ठीक है। तो शिखा शर्मा के साथ आप लिनक्स एंजॉय करें और नेक्स्ट टूल में फिर मैं आप लोगों के साथ मिलूँ। ओके, थैंक यू। थैंक यू। So hello guys, I'll be continuing your Linux topic, okay? हेलो, श्योर, थैंक यू। मेरी आवाज ऑडिबल है आप सबको? आ रही है। गुड। यस। ओके, तो लिनक्स का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले तो मैं बता दूं लिनक्स क्या होता है। तो जैसे कि आपको पता होगा, थोड़े बहुत को अगर आप सब में से किसी को आइडिया होगा, तो लिनक्स क्या है? लिनक्स एक कर्नल है, ठीक है। लेट मी चेक, इज द रिकॉर्डिंग इज ऑन? या इट्स ऑन एंड ओके ओके ओके। सो लिनक्स क्या होता है? कर्नल होता है। बेसिकली कर्नल क्यों यूज किया जाता है? कर्नल यूज किया जाता है हमारे सॉफ्टवेयर के अंदर, जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है उसके अंदर जो भी सारे प्रोग्राम्स होते हैं ना, उनको मैनेज करने के लिए ही कर्नल का यूज किया जाता है, जिसको हम लिनक्स कहते हैं, ठीक है। और लिनक्स को जो क्रिएट है वो लिनस टोरवाल्ड ने किया था। वो साइंटिस्ट था जिसने 1991 17 सितंबर को लिनक्स नाम का एक डिवाइस, एक ऑटोमेशन टूल आप बोल सकते हो, एक कर्नल या फिर प्रोग्राम एक लॉन्च किया था, ठीक है।
तो लिनक्स क्या है, कर्नल है। बेसिकली हम लिनक्स का यूज केस इंडस्ट्रीज में इसीलिए करते हैं ताकि हम जो हमारे और सारे ऑटोमेशन टूल्स हैं उनके ऊपर बहुत अच्छे से वर्क कर सके। लिनक्स एक तरीके का आपका बेसिक टूल है, एक आपकी जो बेसिक होती है ना, एक तरीके से जैसे कुछ भी आप अगर आप अल्फाबेट्स पढ़ते हो, कोई भी चीज अगर आप लाइफ में करते हो तो सबसे पहले आप बेसिक चीज सीखते हो, बिगिनर लेवल से शुरू करते हो। तो इसी तरीके से लिनक्स भी एक बिगिनर लेवल का बेसिक चीज होता है। जब हम अल्फाबेट्स पढ़ते हैं, क ख ग पढ़ते हैं, तो सबसे पहले हम लोग कोई भी सेंटेंसेस बनाने से पहले इन्हीं चीजों को कवर अप करते हैं। तो हम लोग सबसे पहले बेसिक की साइड जाते हैं। तो लिनक्स भी एक बेसिक है। आपके आगे सारे जो ऑटोमेशन टूल्स होते हैं लाइक AWS हो गया, एज्योर, एनसिबल, डॉकर, कुबरनेटिस, इन सभी का एक बेसिक जो टूल है वो लिनक्स है। बेसिक ही आपका लिनक्स है, लिनक्स से आपकी शुरुआत होती है, आप आगे टूल्स में वर्क कर सकते हो। ठीक है, तो लिनक्स का इतना तो पता चल गया, कर्नल है जो बेसिकली यूज किया जाता है बाकी सारे जो प्रोग्राम्स होते हैं हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम में उनको मैनेज करने के लिए। ठीक है, लिनक्स को हार्ट या फिर हम बोल सकते हैं कोर भी बोला जाता है ऑपरेटिंग सिस्टम का। जैसे हमारे बॉडी में हार्ट होता है ना जो सारी चीजों को मैनेज करता है, लिनक्स को भी उसी तरीके से बोला जाता है, एक मैनेजमेंट टूल है कर्नल। तो बेसिकली आज अगर मैं बात करूं, मैं लिनक्स के बारे में इतना ज्यादा आपको ओवरव्यू नहीं देने वाली, क्योंकि लिनक्स के ऊपर इतना ओवरव्यू देना ठीक भी नहीं है। जितना मेन चीज का नॉलेज होनी चाहिए वो मैंने आपको बता दिया, लिनक्स क्या है और किस तरीके से इंडस्ट्री में यूज किया जा रहा है। बेसिकली आज हम लोग काम करेंगे लिनक्स की जो बेसिक कमांड्स होती है लाइक ls, cd, mkdir, touch, date, किस तरीके से लिनक्स को हम पावर ऑफ करते हैं, हमारी VM को रिबूट कैसे करते हैं, शट डाउन कैसे करते हैं। ठीक है, और जो बेसिक कमांड्स होती है तो हम लोग उनके ऊपर वर्क करने वाले हैं। प्लस हम लोग ये भी देखेंगे कि लिनक्स की जो हम इंस्टॉलेशन है वो कैसे करते हैं। लेकिन आज मैं आपको इंस्टॉलेशन का प्रोसेस नहीं बताऊंगी, इंस्टॉलेशन का प्रोसेस हम लोग फर्दर लेक्चर में करेंगे। राइट नाउ हम लोग बेसिक कमांड्स के ऊपर वर्क करेंगे। ठीक है, अभी तक इतना सबको क्लियर है कि लिनक्स क्या होता है और किस तरीके से हम इसका यूज केस करते हैं इंडस्ट्री में। Am I audible? Yeah, I guess, yeah. I have to watch the recording again. Thank you. तो स्टार्ट करते हैं VM पे। तो राइट नाउ मैंने अपना जो लिनक्स का इंस्टॉलेशन है वो VMware पे कर रखा है। आप लोग अगर चाहो तो VM पे कर सकते हो, AWS पर अगर आपको VM क्रिएट करना आता है उसके ऊपर भी वर्क कर सकते हो। लिनक्स की इंस्टॉलेशन हम लोग आगे देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली जो कमांड है मैं आपको बताने वाली हूँ वो हमारी कमांड है ls कमांड। ठीक है, ls कमांड जो यूज की जाती है लिस्ट करने के लिए कंटेंट को। अगर मैं बात करूं, अगर आप अपने ग्राफिक्स पे जाओ, यहाँ पे अगर आप फाइल्स पे जाओगे तो आपको क्या दिखेगा, देखो ये सारी की सारी आपकी ना फोल्डर्स पड़े आपकी होम डायरेक्टरी के ऊपर। अगर आप मेन अपनी फॉरवर्ड स्लैश के अंदर जाओगे ना तो आपको पता चलेगा। अदर लोकेशन पे जाके यहाँ से हमारे जो लिनक्स का वर्ल्ड है शुरू होता है फॉरवर्ड स्लैश से। इसके अंदर हमारी सारी की सारी डायरेक्टरीज पड़ी होती है, जैसे कि एक बिन फोल्डर हो गया, एक बूट हो गया, डेव हो गया। हमारा जो रूट यूजर होता है जिनके साथ हम मोस्टली लॉग इन करते हैं, रूट यूजर के साथ हम लोग इसीलिए लॉग इन करते हैं सिक्योरिटी पर्पज के लिए, क्योंकि कोई उसको जल्दी हैक नहीं कर सकता। लेकिन अगर हम नॉर्मल यूजर की बात करें, नॉर्मल यूजर को स्पेशल राइट्स नहीं मिले होते जितने की रूट यूजर को मिले होते हैं। इसी वजह से रूट यूजर से मोस्टली लॉग इन किया जाता है और नॉर्मल यूजर को हैक करना थोड़ा इजी होता है, इस वजह से भी रूट यूजर का ज्यादा प्रेफर किया जाता है। अब देखो रूट यूजर की होम डायरेक्टरी अलग से बनाई जाती है इस रूट डायरेक्टरी के अंदर। अब तुम इसे अगर लॉग इन करोगे ना तो तुम्हें ये सारी की सारी फोल्डर्स इसके अंदर मिलेगी। ठीक है, ये व्हाइट कलर वाली ये फाइल्स है और बाकी सारे फोल्डर्स है। ये तो अभी हम ग्राफिकली देख रहे हैं। अगर मुझे इनको टर्मिनल पर देखना है तो मैं कैसे देखूंगी? टर्मिनल पे देखने के लिए ही हम लोग कौन सी कमांड का यूज करते हैं, ls कमांड। ये आपको करके देता है, लिस्ट करके देता है कंटेंट। तो अभी हमने देखा रूट डायरेक्टरी के अंदर जो जो कंटेंट अवेलेबल था वो हमारे सामने अपीयर हो गया। जैसे कि जब मैंने खोला तो एनाकोंडा KS नाम की फाइल थी, इनिशियल सेटअप की एक फाइल थी, डॉक्यूमेंट्स डाउनलोड, इन सब की एक डायरेक्टरी थी। अगर मैं इधर चेक कराऊं आपको, ये देखो पता चल गया। यहाँ पे ये फाइल है, यहाँ पे एक फाइल आ गई, ये फाइल है, एक फाइल आ गई, बाकी सारी हमारी फोल्डर्स यहाँ पे शो हो गए। तो इतना ध्यान रखना, जो भी ब्लू कलर में होता है, डार्क ब्लू कलर के, वो हमारे फोल्डर्स होते हैं, व्हाइट कलर की हमारी फाइल्स होती है। लेकिन हम इनको कस्टम कलर भी प्रोवाइड कर सकते हैं। अगर आप इनके कलर चेंजेस करना चाहते हो वो भी आप दे सकते हो। ठीक है, राइट नाउ आपकी अगर हम बाय डिफॉल्ट बताएं तो बाय डिफॉल्ट इनको कलर प्रोवाइडेड होता है, डार्क ब्लू फॉर डायरेक्टरीज एंड व्हाइट फॉर द फाइल। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग ग्राफिकली चेक करते हैं और बाय टर्मिनल। तो अभी मैंने ls कमांड का यूज किया कंटेंट को लिस्ट करने के लिए, जो कि मेरी रूट डायरेक्टरी के अंदर पड़ा था।
अब मान लो मैं कह रही हूँ मुझे कंटेंट इस तरीके का लिस्ट करके दिखाओ जो कि लॉन्ग लिस्ट में हो, मतलब उसके अंदर जो जो चीजें अवेलेबल हो, चाहे वो हिडन मोड में हो चाहे वो अनहिडन मोड में हो, उसके अंदर उस फोल्डर के अंदर या उस फाइल के अंदर जो जो चीजें अवेलेबल हो, कब क्रिएट हुई, क्या क्या परमिशन उसको मिली है, सब अगर हमें लिस्ट करना है तो उसके लिए हम लोग कमांड एग्जीक्यूट करते हैं ls-l। तो देखो यहाँ मिल गया हमें ऑप्शन। अब ये जो आउटपुट हमें मिला है, आप में से किसी को समझ आ रहा है ये आउटपुट किस वे में है, क्योंकि ये ना कुछ बहुत सारी फील्ड्स में डिवाइडेड है। तो आपको कुछ समझ आ रहा है यहाँ पे कि कौन कौन सी फील्ड्स है? अब इतना मुझे बताओ, ये जो ये वाला है डेस्कटॉप, ये एक फाइल है कि फोल्डर है? Folder. वेल डन। एंड ये वाला विच इज इन व्हाइट कलर, ये कौन सा है, फाइल की फोल्डर? File है वो। File। यहाँ पे अगर आप देखो ये ना कुछ फील्ड्स में डिवाइडेड है। अब फील्ड्स की बात करूँ तो जो फर्स्ट फील्ड है यहाँ पे अगर हमें हाइफन दे रखा है, ये हाइफन क्या रेफर कर रहा है? बेसिकली आपका जो हाइफन होता है वो बताता है कि आपकी जो फाइल है, ठीक है, आपकी फाइल कौन सी है। हाइफन रेफर करता है आपकी फाइल को। जहां पे भी स्टार्टिंग में डी आ जाए वो रेफर करता है कि एक डायरेक्टरी है या फिर एक फोल्डर है। अगर यहाँ पे एक एल भी होता तो ये बताता कि ये आपकी लिंक है। लिंक के लिए स्टार्टिंग में एल आता है, फाइल के लिए स्टार्टिंग में हाइफन आता है और डायरेक्टरी के लिए स्टार्टिंग में डी आता है। तो फर्स्ट फील्ड में स्टार्टिंग के जो फर्स्ट कैरेक्टर्स होते हैं वो ये रेफर करते हैं। बाकी अगर आप यहाँ से चेक करो RW से ये डॉट तक, ये वाला यहाँ तक पूरा का पूरा परमिशन होता है जो कि इनको बाय डिफॉल्ट मिली हुई है। हम परमिशन भी असाइन करते हैं। परमिशन वाला जो टॉपिक हम आगे पढ़ेंगे, राइट नाउ अभी आप मेन बेसिक चीज जान लो। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक हमारी परमिशन रेफर करती है। सेकंड फील्ड आपकी रेफर करती है कि आपने कितनी लिंक्स बना रखी है उस फाइल या फिर फोल्डर की। तो बाय डिफॉल्ट आप 1 या 2 आपको मिलती है। अगर आपको एक्स्ट्रा क्रिएट करनी है तो यहाँ पे 3 डिफाइन होता है। राइट नाउ यहाँ पे 3 किसी का नहीं है, तो ये बाय डिफॉल्टेड हमें मिल रखी है। जब भी हम न्यू टर्मिनल लॉगिन करते हैं, इंस्टॉलेशन करते हैं, तो बाय डिफॉल्ट हमें ये चीजें मिलती हैं। अब जो थर्ड डायरेक्टरी होती है, थर्ड फील्ड हमारी रेफर करती है कि ऑनर कौन है उस फाइल और मैडम आपकी आवाज नहीं आ रही है।
Hello? Can anybody hear anything? Or it's just me? No, the connection was lost from this side, I think. Okay, got it. Thank you. So sorry. Actually, there was a network issue in my side. That's why I got disconnected. Okay, so from where we were. Okay. ठीक है, यहाँ तक क्लियर था। आगे मैं क्या बता रही थी कि जो फिफ्थ फील्ड है आपकी वो रेफर करती है साइज को। यहाँ पे जो साइज है वो ह्यूमन रीडेबल नहीं है, जो कि केबी में एमबी में होता है, ये अभी हमारे लिए रीडेबल नहीं है। इसको हम चेक करेंगे कि कैसे हम लोग इसमें रीडेबल करते हैं ऑप्शंस लगा के। नेक्स्ट आपका रेफर करता है मंथ को एंड देन द डेट। ठीक है, आफ्टर दैट आपका नाम बता देता है, जो भी आपकी फाइल है या फिर फोल्डर है उसका नेम। एम आई ऑडिबल राइट नाउ? Yeah, good. ठीक है, Yes. ये तो फील्ड्स होती है। ls-l जब हम करते हैं तो ये फील्ड्स हमें ये डिफाइन करता है और ये बताता है। अब मान लो मुझे ये चेक करना है, ls करके दिखाए, मुझे लिस्ट करके दिखाए, कंटेंट हमने देख लिया कि लॉन्ग लिस्ट कैसे करते हैं। मैं बोल रही ह्यूमन रीडेबल, मतलब कि जो साइज मुझे मिले वो ह्यूमन रीडेबल हो, मैं उसे पढ़ सकती हूँ। तो जब आप ये करते हो, देखो आपको जो साइज मिला वो किसमें मिला है? केबी। ठीक है, इस तरीके से हम लोग ऑप्शंस का यूज करते हैं। आफ्टर दैट मान लो मुझे ऐसा कंटेंट चाहिए जो टॉप पे हो, जो रिसेंट हमने अपलोड किया हो, जिनके अंदर हमने चेंजेस किया और मॉडिफिकेशन किया, मुझे ऐसा कंटेंट चाहिए। तो उसके लिए हम लोग ऑप्शन यूज करते हैं ls-l, L फॉर लॉन्ग लिस्ट, H फॉर ह्यूमन रीडेबल एंड T फॉर टॉप कंटेंट। सो देखो
राइट नाउ अगर कुछ चेंजेस होंगे डेस्कटॉप डायरेक्टरी में तो इसने हमें सबसे पहले डेस्कटॉप दिखा दिया। जैसे कि हम लोग डेट भी देख सकते हैं, ठीक है, डेट में टाइम में, तो हमें पता चल जाएगा कि सबसे पहले किसमें ज्यादा चेंजेस हुए। इस तरीके से हमें टॉप कंटेंट भी मिल जाता है। अब मान लो मैं कह रही हूँ मुझे ऐसा कंटेंट चेक करना है जो कि हिडन मोड में है, तो उसके लिए आपको कमांड यूज करनी पड़ती है ls along with ऑप्शन -a। तो देखो जहां पर भी आपको कंटेंट में उस वर्ड के उस मेथड उस स्पेसिफिक फोल्डर या फिर फाइल के आगे डॉट दिख जाए, ये रेफर करता है आपका जो कंटेंट है वो हिडन मोड में, ठीक है। हिडन मोड का चेक करने के लिए कंटेंट हम लोग कमांड यूज करते हैं ls-a। इतना क्लियर है कि किस तरीके से हम लोग हिडन मोड का चेक करते हैं। अब आगे चलते हैं। मान लो हमने देखा कि हमें हमारी स्पेसिफिक जिस डायरेक्टरी के ऊपर हम लोग बैठे हैं, रूट डायरेक्टरी के ऊपर, हमें उसी का कंटेंट लिस्ट करना था, तो हम लोग सिंपल ls कर रहे थे। हम लोग एक और कमांड यूज कर सकते हैं ls डॉट आपका रेफर करता है करंट, आप करंट स्पेसिफिक आपकी क्या लोकेशन है। तो देखो जब हम ये भी एग्जीक्यूट करेंगे ये कमांड, तो वो तब भी हमें सेम आउटपुट देगा, चाहे हम लोग ls कमांड का यूज करें, इवन हम लोग यूज करें ls डॉट का। आगे बढ़ते हैं। अगर मैं ls टिल्ड असेंबल करती हूँ तो भी मुझे सेम कंटेंट ही मिलेगा। देखो तो बेसिकली आपको अपनी जो स्पेसिफिक करंट लोकेशन का अगर लिस्ट करना है कंटेंट, तो आप 3 ऑप्शन यूज कर सकते हो इसमें। आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक तो हमें पता चल गया किस तरीके से हम लोग ह्यूमन रीडेबल बनाते हैं, कैसे हम लोग हिडन डेटा चेक करते हैं, तो इतना तो क्लियर है। आगे अगर हम चलते हैं, मान लो मुझे किसी डायरेक्टरी या किसी स्पेसिफिक फोल्डर का डेटा चेक करना है, जैसे कि ये हमारी डायरेक्टरी है डॉक्यूमेंट्स, मुझे इसी का चेक करना है कि इसके अंदर क्या क्या डेटा अवेलेबल है, तो हमें यहाँ डिफाइन करना पड़ता है डॉक्यूमेंट्स और लिस्ट। तो देखो डॉक्यूमेंट्स के अंदर अभी कुछ नहीं है, ये सब बता दिया उसने। अब मान लो मैं रेफर करती हूँ ईटीसी डायरेक्टरी के अंदर, तो देखो जब मैंने ईटीसी डायरेक्टरी के अंदर का फोल्डर बोला तो उसने मुझे इतना सब कुछ लाके दे दिया, मतलब ईटीसी डायरेक्टरी के अंदर ये अभी पड़ा है। अगर मैं इसी तरीके के फॉरवर्ड स्लैश के अंदर का बोलूँ कि क्या क्या फॉरवर्ड स्लैश के अंदर पड़ा हुआ डेटा है वो मुझे लिस्ट करके दो, तो ls साथ में आपको पाथ बताना पड़ेगा फॉरवर्ड स्लैश आफ्टर दैट स्टार ऑप्शन, ये सारा का सारा लिस्ट करके देगा। ये देखो ये सब फॉरवर्ड स्लैश के अंदर पड़ा हुआ है, तो उसने हमें बता दिया ये सारी की सारी डायरेक्टरीज। तो इस तरीके से हम लोग स्पेसिफिक पाथ बताकर, स्पेसिफिक डायरेक्टरी या फिर फोल्डर बताकर भी उन स्पेसिफिक चीजों का डेटा या फिर कंटेंट लिस्ट कर सकते हैं। इतना क्लियर हुआ। अब मान लो मुझे ये चेक करना है कि ls जो टेम्प डायरेक्टरी है इसके अंदर लॉन्ग लिस्ट में क्या कंटेंट पड़ा है, तो ls-l करो और टेम्प डायरेक्टरी। तो देखो लॉन्ग लिस्ट में उसने हमें बता दिया उसकी परमिशन के साथ, उसके अंदर जो भी जितने लिंक बने हुए हैं, जितना की टोटल कंटेंट अवेलेबल है, कब बना था, सारा कुछ उसने हमें प्रोवाइड कर दिया। अगर इसी तरीके से हम इसमें भी ऑप्शन यूज करें, मैं बोल रही हूँ ह्यूमन रीडेबल बताए साइज को, तो यहाँ पे आपको ये डिफाइन करना पड़ेगा ऑप्शन h। तो देखो यहाँ पे हमें साइज इस तरीके से उसने प्रोवाइड कर दिया। टॉप कंटेंट लेना है तो t डिफाइन करना पड़ेगा, ठीक है। इस तरीके से हम लोग ls के साथ ऑप्शंस का यूज करते हैं और कंटेंट अपने अकॉर्डिंग ले लेते हैं। तो बेसिकली ls कमांड का इसीलिए यूज किया जाता है कंटेंट को लिस्ट करने के। तो इस तरीके से हम लोग कंटेंट लिस्ट करते हैं। तो हमारी सबसे पहले बेसिक कमांड जो थी ls, उसका यूज केस हो चुका है, इतना ही क्लियर है। ls कमांड में ज्यादा कुछ नीड नहीं होती, सिर्फ और सिर्फ कंटेंट को लिस्ट करने के लिए ही हम इसका यूज करते हैं। अभी तक आपको अगर ls कमांड में कोई डाउट हुआ हो तो आप पूछ सकते हो। Am I audible? Yeah. Yeah, it's all clear. It's all clear? ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं cd कमांड के। cd कमांड किस लिए यूज की जाती है? बेसिकली cd कमांड रेफर करती है आपकी चेंज डायरेक्टरी। आप एक डायरेक्टरी से दूसरी डायरेक्टरी में अगर मूव ऑन करना चाहते हो, स्विच करना चाहते हो, तो आप cd कमांड का यूज करते हो। जो cd कमांड है उसकी फुल फॉर्म ही चेंज डायरेक्टरी है। अब मान लो जैसे कि मुझे पता चला अगर मैं ls करूं, कंटेंट लिस्ट करूं, तो मुझे यहाँ पता है ये दोनों तो फाइल है, ये व्हाइट कलर में ये जो फाइल है, लेकिन ब्लू कलर वाली क्या है आपकी डायरेक्टरीज या फिर हम बोले फोल्डर्स है। अब मान लो मुझे cd करके इस डेस्कटॉप वाले फोल्डर के अंदर जाना है, तो हम कैसे जाएंगे? तो उसके लिए हम लोग कमांड यूज करेंगे cd
और नाम बता दो जिस भी फोल्डर का है। तो मैंने बोल दिया CD डेस्कटॉप। तो देखो अभी मैं किसके अंदर आ गई, डेस्कटॉप के अंदर। अगर मैं यहाँ पे LS करूं तो राइट नाउ डेस्कटॉप के अंदर अभी कुछ अवेलेबल नहीं है। जब हमने ऊपर भी LS कमांड एग्जीक्यूट की थी तो उसने हमें कुछ आउटपुट नहीं दिया था, तो डेस्कटॉप के अंदर अभी कुछ अवेलेबल नहीं है, ठीक है। अगर तुम इसके अंदर कुछ डालना चाहते हो तो आपको कुछ प्रोवाइड मतलब कुछ कमांड्स का यूज करना पड़ेगा, या तो टच कमांड या mkdir कमांड, जो कि हम अभी विद इन फ्यू मिनट्स में सीखेंगे किस तरीके से टच कमांड और mkdir कमांड का भी यूज केस किया जाता है। राइट नाउ अभी हम चेंज डायरेक्टरी का देखेंगे। Your तो voice, CD, यस यस फिरदौस, your voice, मेरी वॉइस आपको क्लियर नहीं आ रही? अभी ठीक है, बीच में चल। स्टक कर रहा है बीच बीच में। Now am I audible clearly? Yes. ओके तो यहाँ तक अभी आपको क्लियर है कि यहाँ पे आपको कोई डाउट है? No. ठीक है, तो अभी हमने देखा किस तरीके से हम लोग डायरेक्टरी चेंज की, ठीक है। अब मुझे वापस अपनी रूट डायरेक्टरी के ऊपर जाना है, तो मैं उसके लिए कौन सी कमांड एग्जीक्यूट करूंगी? या तो हम लोग डाल सकते हैं CD/root, या फिर हम लोग सिंपली CD कमांड का भी यूज करेंगे तो हमें प्रीवियस हमारी जो डायरेक्टरी थी उसके पास ले जाएगा। तो अगर आप सिंपल CD डायरेक्टरी का यूज करते तो आपकी जो भी होम डायरेक्टरी होगी, इवन आप अपने मेन यूजर के ऊपर बैठे हो जो कि आपने क्रिएट किया हो खुद से, या फिर आप अपने रूट यूजर के ऊपर बैठे हो, आपको वो अपनी होम डायरेक्टरी पर ले जाएगा, ठीक है। तो अभी हम अपनी होम डायरेक्टरी पर आ चुके हैं जो कि रूट डायरेक्टरी है, हम लोग LS करके चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं। मैंने देखा CD करके मैं कैसे डेस्कटॉप डायरेक्टरी के अंदर गई। अब मुझे डेस्कटॉप की जगह ना मुझे एक ऐसी डायरेक्टरी के अंदर जाना है जो कि // के अंदर आती है। तो सबसे पहले तो // के अंदर का कंटेंट लिस्ट कर लेते हैं कि // के अंदर किस किस टाइप का कंटेंट अवेलेबल है, कौन कौन सी डायरेक्टरीज आती है। तो अगर मैं LS और / करूं तो ये मुझे बताएगा ये सारी डायरेक्टरीज, ये सारी फाइल्स और फोल्डर इसके अंदर आते हैं। वेट, तो राइट नाउ हमारे LS // के अंदर ये सारा कंटेंट अवेलेबल है, ठीक है। अब मुझे यहाँ पे देखो इतनी सारी डायरेक्टरीज है, यहाँ पे जो लाइट ब्लू कलर है ना ये आपका रेफर कर रहा है, ये एक लिंक है, ठीक है। और बाकी जो मैंने बताई दिया फाइल कौन सा होता है, फोल्डर कौन सा होता है। सपोज मुझे होम डायरेक्टरी के अंदर जाना है तो मैं किस तरीके से जाऊं? तो उसके लिए हमें रेफर करना पड़ता है CD// के अंदर होम डायरेक्टरी। तो देखो अभी आप होम डायरेक्टरी के अंदर आ चुके हो, रूट डायरेक्टरी के पास आपको वो स्पेसिफिक डायरेक्टरी का पाथ बता देगा, इससे आपको पता चल जाए कि आप उस स्पेसिफिक डायरेक्टरी या फिर पाथ के अंदर आ चुके हो। तो अब यहाँ पे LS करोगे तो आपको कंटेंट लिस्ट हो जाएगा। यहाँ पे एक डायरेक्टरी है, ये होम डायरेक्टरी है शिखा यूजर की, ओके। सो ये मेरा खुद का यूजर है जो मैंने क्रिएट किया था, यूजर नेम, दैट्स व्हाई ये होम डायरेक्टरी के अंदर आ रहा है, ठीक है। तो मेन जो नॉर्मल यूजर होते हैं उनकी होम डायरेक्टरी होती है होम नाम की एक डायरेक्टरी के अंदर, जो कि उनका स्पेसिफिक नेम होता है, उसी नाम की डायरेक्टरी होम डायरेक्टरी के अंदर आती है। लेकिन रूट यूजर की जो होम डायरेक्टरी होती है वो रूट डायरेक्टरी के अंदर आती है। अभी होम डायरेक्टरी के अंदर सिर्फ और सिर्फ ये अवेलेबल है। अब मान लो मुझे यहीं से होम डायरेक्टरी के अंदर से ही किसी और डायरेक्टरी के अंदर मूव करना है, मान लो मुझे ETC डायरेक्टरी के अंदर जाना है, तो हम सिंपली यही कमांड यूज करेंगे वहीं उसी लोकेशन पर बैठकर। देखो मैं ETC डायरेक्टरी के अंदर आती, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग डायरेक्टरी चेंज करते हैं एक डायरेक्टरी से दूसरी डायरेक्टरी में। CD करके बाहर चले जाते हैं। एक और चीज, जब आप CD के साथ डबल डॉट यूज करोगे तो ये क्या करेगा, ये आपको जो आपकी मेन लोकेशन है वहां पे लेके जाएगा, ठीक है। // अगर आप तो ये तो आपको जो लोकेशन है जहां से
चलती हैं सारी डायरेक्टरीज का एक्सेस होता है, वहां पे आपको उस लोकेशन पे लेके जाता है अगर आप cd डॉट डॉट करते हो। और अगर आप cd डॉट डॉट स्लैश डॉट डॉट, ये आपको 2 स्टेप पीछे ले जाता है, ठीक है, आपके फॉरवर्ड स्लैश के पास ही लेके जाएगा बेसिकली। लेकिन अगर आप किसी डायरेक्टरी के अंदर बैठे तो ये आपको 2 स्टेप पीछे लेके जाएगा। सपोज मैं अब etc डायरेक्टरी के अंदर गई, यहाँ से मैंने मूव ऑन कर लिया टेम्प डायरेक्टरी के अंदर, फिर यहाँ से मैंने मूव ऑन कर लिया एक डायरेक्टरी और है यहाँ पे एसबिन नाम की, एसबिन नहीं प्रॉक नाम की, इस डायरेक्टरी के अंदर। सो देखो अब मैं यहाँ पे आ गई, और अब मैं अगर cd डॉट डॉट स्लैश डॉट डॉट स्पेसिफाई करती हूँ, इस कमांड का यूज करती हूँ, तो ये मुझे 2 स्टेप पीछे ले गया, कहाँ पे, मेरी फॉरवर्ड स्लैश के अंदर। तो बेसिकली आप cd डॉट डॉट करो, cd डबल डॉट करो, ये आपको मेन लोकेशन आपके पास लेके चला जाएगा 2 स्टेप पीछे लेकर। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है cd कमांड? cd Yeah, कमांड में clear. तो ls कमांड, cd कमांड, ये हमारी दोनों बेसिक कमांड कंप्लीट। अब हम आगे बढ़ते हैं हमारी तीसरी बेसिक कमांड जो कि है टच कमांड। अब मान लो हमने यहाँ पे देख ली फाइल्स बनी हुई है, फोल्डर्स बनी हुई है, अगर मुझे अपनी खुद की फाइल बनानी है तो मैं कैसे अपनी खुद की फाइल बनाऊं? तो खुद की फाइल बनाने के लिए, अपनी ऑन फाइल बनाने के लिए हम लोग कमांड का यूज करते हैं, वो होती है टच कमांड। ठीक है, तो सबसे पहले तो रूट डायरेक्टरी के अंदर मूव ऑन कर लेते हैं, cd करके रूट, ls करो, ये आपकी रूट डायरेक्टरी है। टच कमांड से पहले मैं आपको एक और कमांड के बारे में बता दूं, जो कमांड होती है pwd कमांड। यहाँ पे pwd जो कमांड होती है वो रेफर करता है प्रिंट वर्किंग डायरेक्टरी। प्रिंट वर्किंग डायरेक्टरी मतलब आपकी करंट डायरेक्टरी, कौन से करंट डायरेक्टरी पे आप बैठकर सारी कमांड्स परफॉर्म कर रहे हो, सारे टास्क परफॉर्म कर रहे हो, ऑपरेशंस कर रहे हो। तो pwd कमांड आपको बताती है राइट नाउ आप किस डायरेक्टरी के ऊपर बैठे हो। तो अगर मैं यहाँ पे pwd कमांड एग्जीक्यूट करूं तो क्या होगा? तो ये मुझे बताएगा कि राइट नाउ मैं कौन सी डायरेक्टरी के ऊपर बैठी हूँ, रूट डायरेक्टरी के ऊपर। ठीक है, क्योंकि बार बार तो हम ls कमांड चेक नहीं करेंगे कि अच्छा यही कंटेंट था, यही कंटेंट था, हम सिंपली pwd कमांड एग्जीक्यूट करके चेक कर लेते हैं कि हम कौन सी डायरेक्टरी के ऊपर अभी बैठे हैं। आगे बढ़ते हैं, टच कमांड। मैंने कहा था कि फाइल क्रिएशन के लिए हम लोग टच कमांड का यूज करते हैं। टच कमांड के लिए मान लो मुझे एक फाइल बनानी है abc नाम, तो मैं एग्जीक्यूट करूंगी टच कमांड और साथ में उस फाइल का नाम स्पेसिफाई कर दूंगी जोन सी फाइल मुझे बनानी है। तो मैंने कह दिया टच abc। तो देखो अब आपकी एक फाइल बन गई होगी। फाइल चेक करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हमारा कंटेंट लिस्ट करेंगे कि हमें देखना है कि ये फाइल बनी है कि नहीं बनी। तो ls करो, देखो देखो यहाँ पे abc फाइल हमारी बन गई है ना। इस तरीके से हम लोग फाइल क्रिएट करते हैं। अब मुझे देखना है कि कब बनी, इसका एक्सेस टाइम क्या था, कब मैंने इसके अंदर मॉडिफिकेशन की, ठीक है, या कब इसके अंदर चेंजेस हुए। तो उसके लिए हम लोग एक कमांड यूज करते हैं टच, साथ में ऑप्शन यूज करते हैं -a फॉर एक्सेस टाइम, अगर हमें इसका एक्सेस टाइम देखना है, और साथ में उस फाइल का नाम abc। फिर एक कमांड एक और एग्जीक्यूट करनी पड़ती है स्टेट, मतलब ये आपको दिखाएगा उसका स्टेटस कैसा है आपकी फाइल का। देखो यहाँ पे आपको पता चल जाएगा एक्सेस टाइम। अब इसने क्या किया, एक्सेस टाइम जो था उसको अपडेट किया। यहाँ पे देखो एक्सेस टाइम और चेंजेस टाइम सेम है, मतलब कि अगर कुछ चेंज हुए होंगे आपके एक्सेस टाइम में तो उसने हमें वो शो करके दिखा दिया। लेकिन मॉडिफिकेशन टाइम में कोई चेंजेस नहीं हुआ, और हमारा बर्थ टाइम, जो हमारा बर्थ टाइम था, मॉडिफिकेशन टाइम सेम है। क्यों? क्योंकि इनमें अभी कोई चेंजेस नहीं हुआ। अगर मैं इसके मॉडिफिकेशन टाइम में भी चेंज करना चाहती हूँ तो हम लोग एक कमांड एग्जीक्यूट करेंगे टच, साथ में ऑप्शन यूज करेंगे -m फॉर मॉडिफिकेशन टाइम अपडेशन, और आपकी फाइल का नाम, देन स्टेटस abc। देखो अब मॉडिफिकेशन टाइम भी हमारा चेंज और चेंजेस टाइम भी चेंज। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग चेंजेस करते हैं। एक्सेस टाइम को अपडेट करना हो या मॉडिफिकेशन टाइम को अपडेट करना हो, दोनों में से आप किसी को भी अपडेट करो, चेंजेस टाइम कंटिन्यूसली उसी के अकॉर्डिंग चेंज होगा, क्योंकि आपके कुछ भी चेंज होंगे तो चेंजेस टाइम में भी वो इफेक्ट पड़ेगा इसी वजह से। ठीक है, अब मैं चाहती हूँ एक्सेस टाइम प्लस मॉडिफिकेशन टाइम दोनों इकट्ठे चेंज हो, तो उसके लिए आपको कमांड एग्जीक्यूट करनी पड़ती है टच -am कर लो और abc बता दो, स्टेटस चेक करो। अब सब कुछ चेंज हो चुका होगा, चेंजेस टाइम में भी दिखेगा। देखो एक्सेस टाइम भी सेम है, आपका मॉडिफिकेशन टाइम भी सेम है, और आपका चेंजेस टाइम भी सेम है। ये तीनों के तीनों आपके सेम है। ठीक है,
आप या तो ये कमांड यूज कर सकते हो, प्लस आप एक और कमांड यूज कर सकते हो, -a साथ में -m ऑप्शन और स्टेटस ABC। तो देखो अभी भी सेम हुआ, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग ऑप्शंस का यूज करते हैं जब हम फाइल क्रिएट करते हैं। अब मान लो मैं चाहती हूँ, मैं उस फाइल के अंदर ना कुछ लिखना चाहती हूँ। ये जो लिखने वाली कमांड है ये अभी आपके बेसिक लेवल पे आएगी नहीं, बट मैं बता रही हूँ आपको। अगर आप चाहते हो आपकी ABC जो फाइल बनी है उसको पढ़ना है, और मुझे चाहती हूँ कि मैं उसके अंदर कुछ लिख दूं कंटेंट, ताकि मुझे पता चले अच्छा मेरी ABC फाइल के अंदर ये सब अवेलेबल है, तो उसके लिए हमें विम करके उस फाइल का नाम बताना पड़ता है। अब मैं देखो उस फाइल के अंदर आती हूँ, राइट नाउ इस फाइल के अंदर कुछ भी नहीं है। मैं इसके अंदर अगर कुछ लिखूं, सपोज मैंने लिखा हाय, प्रेस ऑफ किया, हाय दिस साइट शिखा, ठीक है। सेव किया, सेव करने के लिए एस्केप एंड देन सेमीकोलन अलोंग विद शिफ्ट। मैंने ये जब किया तो मेरे ये सेव हो गए चेंजेस। अगर मुझे अब फाइल को पढ़ना है ABC फाइल की, इसके अंदर मैंने क्या कंटेंट लिखा है, तो हम एक कमांड यूज करते हैं कैट ABC। देखो पता चल गया कि मैंने इस फाइल के अंदर ये लिखा था, मुझे आउटपुट में मिल गया, ठीक है। अब हमें इतना तो समझ आ गया किस तरीके से हमने फाइल पढ़ लिया, फाइल के अंदर कुछ लिख लिया, उसको चेक कर लिया, उसका एक्सेस टाइम चेंज हो गया, मॉडिफिकेशन टाइम चेंज हो गया, ठीक है। अब मान लो मैं चाहती हूँ ये जो मैंने ABC फाइल बनाई है ना, मैं चाहती हूँ इसका मैं एक शॉर्टकट भी बना लूँ। तो शॉर्टकट बनाने के लिए कमांड होती है ln-s, और आपको शॉर्टकट का नाम देना होगा। सपोज मैंने दे दिया इसका नाम www और ABC फाइल, ठीक है। ओके, हमें एक और मैंने फाइल दे दी अलग से। मान लो मैंने फाइल दे दी यहाँ पे लैपटॉप। अब स्टेट करो, स्टेटस चेक करो उसका। देखो यहाँ पे तो वो क्या बोल रहा है, लैपटॉप की जो शॉर्टकट बनी है वो क्या बना है, www, और उसका एक्सेस टाइम बता देगा वो, मॉडिफिकेशन टाइम, चेंजेस टाइम। इतना क्लियर। अब इससे आगे बढ़ते हैं। वन अब राइट क्वेश्चन, नाउ हमने देखा कि हम फाइल कैसे, हाँ जी, हमने जो अभी ABC जो फाइल बनाई थी, तो उसका हम टाइप मेंशन नहीं करेंगे कि वो वर्ड फाइल है, कौन सी टाइप की फाइल है, तो वो डिफॉल्ट लेता है क्या, मतलब? हाँ इसने डिफॉल्ट किया है कि कौन सी फाइल बनी है। राइट नाउ हमने सिर्फ फाइल बनाना देखा, हमने अभी उसको टाइप नहीं बताया कि कौन सी टाइप बतानी है कि कौन सी नहीं। राइट नाउ क्योंकि आपकी बेसिक कमांड है, बेसिक कमांड में फिर अगर आप परमिशन भी ले लोगे, आप ये भी बता दो कि टाइप है, तो वो बहुत ज्यादा लेंथी चला जाएगा और कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा अभी, क्योंकि बहुत सारे है ना, मतलब काफी लोग हैं उनको लिनक्स का पहले तो बेसिक पता चले ना। अभी हम बेसिक जानेंगे, देन उसके बाद परमिशन वगैरह पे जाएंगे, ठीक है। ओके। तो हमें पता चल गया शॉर्टकट कैसे हम लोग क्रिएट करते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। मान लो मैंने एक फाइल बनाई टच नाम करके, हमने ABC का तो शॉर्टकट बनाया ही नहीं है ना। ये ना www, ABC का नहीं बनाया, एक्चुअली ABC फाइल ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही थी, तो ABC को हमें एक बार रिमूव करना पड़ेगा। तो रिमूव करके मैं बता देती हूँ किस तरीके से हम बनाएंगे, rm-rf ABC, ठीक है। अब मान लो मैं यहाँ पे शॉर्टकट बना रही हूँ ABC फाइल का, ln-s। मैंने कहा कि एक शॉर्टकट बना दो ABC फाइल का, मैंने शॉर्टकट का नाम ले लिया आपका, कुछ भी ले लो, मैंने ले लिया AWS, और कौन सी फाइल का, ABC का। अब स्टेट करके ABC करो, देखो बन गई, ठीक है। क्लियर है किस तरीके से ABC का बन गया। आप ऑलरेडी फाइल एग्जिस्ट करती है, उसका शॉर्टकट बनाना नहीं बना सकते, लेकिन हाँ जब आप फाइल क्रिएट कर रहे हो उसके साथ साथ आप उसका शॉर्टकट बना सकते हो। यहाँ तक क्लियर है। Yes.
थिंक ये हैंग हो गया। वेट, मैं इसको एक बार लॉग आउट करके दोबारा लॉग इन करूँ, ये हैंग हो चुका है। हो गया तो एक बार स्क्रीन क्लियर कर, ठीक है। तो यहाँ तक हमारा क्लियर हो गया। राइट नाउ हमने देखा कि किस तरीके से हम लोग शॉर्टकट बनाते हैं, कैसे एक्सेस और मॉडिफिकेशन टाइम चेंज करते हैं। अगर मैं चाहती हूँ मैं ऐसी 2 फाइल बनाऊं और दोनों फाइल का ना टाइम सेम रख, वो किस तरीके से होगा, एक्सेस भी सेम हो और मॉडिफिकेशन भी सेम हो। तो उसके लिए आपको कमांड एग्जीक्यूट करनी पड़ती है टच -r। -r क्या करता है, आपका एक्सेस मॉडिफिकेशन जो भी टाइम चेंज होगा, सारे के सारा जो टाइम होगा 2 फाइल्स का वो सेम कर देगा। तो यहाँ पे आपको फाइल डिफाइन करनी पड़ती है। मैंने कह दिया सिस्टम फाइल होगी और एक मैंने ले ली फाइल नॉलेज, ठीक है। साथ में आपको एक फाइल पहले बना लेते हैं, टच सिस्टम टच नॉलेज। अब फाइल सेम करते हैं इन दोनों का टाइम, ठीक है। स्टेट करो, देखो यहाँ पे, और स्टेट करो सिस्टम को भी। अब देखो इसका टाइम प्लस इसका टाइम सेम है, बस बर्थ टाइम में चेंजेस आया। बर्थ टाइम चेंज क्यों हुआ, क्योंकि हमने जब सेट पहले किया नॉलेज को, इस वजह से उसका बर्थ टाइम हुआ 49, लेकिन उसका जब हमने सिस्टम को स्टेट किया, उसका स्टेटस चेक किया, तो उसका टाइम क्या हुआ 45, ठीक है। तो इस तरीके से स्टेट बर्थ टाइम में चेंजेस आ सकता है, लेकिन एक्सेस और मॉडिफिकेशन टाइम इनका सेम रहेगा जब हम -r का यूज करें। और चेंजेस टाइम तो पता ही है, अगर कोई भी चेंज होता है इसके अंदर किसी भी टाइम के अंदर, तो चेंजेस टाइम उसके अकॉर्डिंग इफेक्ट करता है, ठीक है। तो टच कमांड बेसिकली हमारी इतनी थी कि टच कमांड के थ्रू हम लोग कैसे फाइल क्रिएट करते हैं। फाइल के अंदर जाके हमने कुछ कंटेंट लिखा, उसको कैसे हम लोग रीड कर रहे थे कैट कमांड के थ्रू। यहाँ तक क्लियर है कि किस तरीके से हम लोग टच कमांड से फाइल क्रिएट करते हैं। अब हमारे जो नेक्स्ट बेसिक कमांड आएगी वो आएगी mkdir कमांड। mkdir कमांड शुरू करने से पहले एक और चीज बता दूं, अगर आपको टच कमांड हो गई, आपका ls कमांड हो गई या फिर cd कमांड हो गई, उनके अंदर अगर आपको ऑप्शंस देखने कि किस तरीके से हम लोग और ऑप्शंस यूज करके इस कमांड का यूज कर सकते हैं, कमांड के अंदर और ऑप्शन देखने हैं, तो हाइफन हेल्प करना, आपको पता चल जाएंगे कि सारे के सारे ऑप्शंस आप यूज कर सकते हो अपनी टच कमांड के साथ, और इनका क्या यूज केस है अगर हम यूज करें, ठीक है। ये तो आपका सिंपल है। अगर आप और डिटेल में जाना चाहते हो तो आप जाओगे मैन टच करके, तो ये सारे ऑप्शंस है जो हम यूज कर सकते हैं, -f r, ठीक है। ये सब क्यूब करके क्विट कर लो। इसी तरीके से हम लोग अगर ls करके भी चेक करना चाहते हैं, ls की क्या क्या ऑप्शन है, ls -हेल्प करो, आपको पता चल जाएंगे कि क्या क्या ऑप्शन आप यूज कर सकते हो। ये रहे ऑप्शंस, सिंपली ऐसे ही मैन ls होता है, और cd के लिए भी सेम मेथड है, cd -हेल्प और मैन cd। तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट कमांड के ऊपर, जो कि हमारी है mkdir कमांड। तो इतना तो क्लियर हो गया हम लोग किस तरीके से कंटेंट लिस्ट करते हैं, कैसे चेक करते हैं कि हमारी प्रिंट वर्किंग डायरेक्टरी कौन सी है। प्लस हमें इतना पता चल गया कि किस तरीके से हम लोग डायरेक्टरीज मूव ऑन करते हैं, एक डायरेक्टरी से दूसरी डायरेक्टरी के अंदर जाते हैं, फाइल कैसे क्रिएट करते हैं। नेक्स्ट हमारी जो कमांड आएगी वो आती है mkdir कमांड। ये इससे क्या करते हैं, इससे हम लोग डायरेक्टरीज क्रिएट करना सीखते हैं कि किस तरीके से हम लोग डायरेक्टरीज क्रिएट करते हैं। तो सपोज मुझे एक डायरेक्टरी बनानी है mkdir नाम करके, मुझे एक डायरेक्टरी बनानी है डेस्कटॉप नाम, तो मैंने काम mkdir _/ एक डायरेक्टरी क्रिएट कर दो डेस्कटॉप नाम। अगर अब तुम अपनी रूट डायरेक्टरी के ऊपर ls कमांड एग्जीक्यूट करोगे तो तुम्हें ये दिखेगा नहीं, ये डेस्कटॉप डायरेक्टरी ऑलरेडी थी, और यहाँ पे आप d भी देख सकते हो, ठीक है। तो ये डेस्कटॉप डायरेक्टरी हमारी यहाँ नहीं बनी है, ये हमारी बनी है / के अंदर। अगर मैं / के अंदर का कंटेंट लिस्ट करूँ तो मुझे पता चलेगा, यहाँ पे पता चलेगा डेस्कटॉप डायरेक्टरी, ये देखो, ये ठीक है, d इसका स्मॉल है। सिंपल वे में हम लोग एक और क्रिएट करके मैं बताती हूँ। सपोज मैंने एक डायरेक्टरी बनाई क्लाउड नाम की,
ठीक है, अब मैं यहाँ पे ls करूंगी अपनी रूट डायरेक्टरी पर तो मुझे शो नहीं होगा यहाँ पे, ठीक है। लेकिन अगर मैं फॉरवर्ड स्लैश के अंदर चेक करूंगी, क्यों, क्योंकि हमने इसके आगे क्लाउड डायरेक्टरी के आगे फॉरवर्ड स्लैश डिफाइन किया है, दैट्स व्हाई वो हमारी जो डायरेक्टरी है वो फॉरवर्ड स्लैश के अंदर बन रही है। अगर आप ग्राफिकली चेक करोगे तो भी आपको पता चल जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग डायरेक्टरीज क्रिएट करते हैं बाय यूजिंग mkdir कमांड। अब मान लो मुझे अपनी फॉरवर्ड स्लैश डायरेक्टरी से कौन सी डायरेक्टरी के अंदर जाना है, क्लाउड डायरेक्टरी के अंदर, या अपनी रूट डायरेक्टरी से क्लाउड डायरेक्टरी के अंदर जाना है, तो हम लोग कौन सी कमांड यूज करेंगे? उसके लिए हम लोग यूज करेंगे cd कमांड। यहाँ पे डिफाइन कर दो कौन सी डायरेक्टरी के अंदर जाना है। मैंने कहा फॉरवर्ड स्लैश के अंदर एक डायरेक्टरी है क्लाउड नाम की, मुझे उसके अंदर जाना है। तो अभी आप क्लाउड डायरेक्टरी के अंदर आ गए। राइट नाउ उसके अंदर कोई कंटेंट अवेलेबल नहीं है, तो इसके अंदर कुछ कंटेंट डाल लेते हैं। अब हम कंटेंट कैसे डालेंगे? तो या तो आप इसी के अंदर कुछ डायरेक्टरीज ऐड ऑन कर दो, या फिर आप क्या कर सकते हो, इसके अंदर कुछ फाइल क्रिएट कर सकते हो। तो हम लोग कुछ फाइल क्रिएट कर लेते हैं टच कमांड से। मानो मैंने यहाँ पे यूज किया टच कमांड, साथ में मैंने कहा कुछ फाइल्स क्रिएट कर दो। मैंने कहा कि एक फाइल क्रिएट कर दो, किस नाम की, एज्योर नाम की मैंने एक फाइल क्रिएट कर दी। ls करो, देखो एक फाइल क्रिएट हो गई हमारी एज्योर नाम, ठीक है। अब मैं चाहती हूँ ये जो एज्योर नाम की जो फाइल क्रिएट हुई है ना, ये सिर्फ सिंगल फाइल क्रिएट ना हो, इसके ना बहुत सारे ऑप्शंस, इसके बहुत सारे सेक्शंस बन जाए, एज्योर 1, एज्योर 2, एज्योर 3, इस तरीके से एटलीस्ट 10 इसके पार्ट्स बन जाए। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है? सबसे पहले तो इस एज्योर फाइल को डिलीट कर लेते हैं। डिलीट करने के लिए मैं कमांड यूज कर रही हूँ rm-rf और उस फाइल का नाम ls करो, फाइल रिमूव। अब मैं बोल रही हूँ ये जो एज्योर फाइल मैं बना रही हूँ इसके ना बहुत सारे सेक्शंस बन जाए, पार्ट्स। तो उसके लिए कमांड एग्जीक्यूट करनी पड़ेगी टच, साथ में उस फाइल का नाम एज्योर, साथ में ब्रैकेट के अंदर मैं कह रही हूँ इसके 10 पार्ट्स बन जाए। तो आपको कैसी कमांड यूज करनी पड़ेगी? एज्योर ब्रैकेट के अंदर 1 to 10 स्पेसिफाई करना पड़ेगा एंड देन एंटर। अब ls करो, देखो ठीक है। तो इस तरीके से 10th उसने लिया नहीं, 10th ही बाय डिफॉल्ट है, उसने नहीं लिया, बट हमने 10 बनाई है, ठीक है। अगर आप यहाँ पे 11 लेते हो तो वो 10 ले लेगा, तो वो एंड नंबर तक देखता है। इस तरीके से हम लोग फाइल क्रिएट करते हैं प्लस उनके पार्ट्स। अब cd करके मैं वापस अपनी होम डायरेक्टरी के अंदर आ गई। हम लोग pwd करके चेक कर लेते हैं, ये देखो, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हुआ किस तरीके से डायरेक्टरीज बना रहे हैं, किस तरीके से उस डायरेक्टरी के अंदर हम लोग फाइल्स बना रहे हैं और उनके अंदर कंटेंट को लिस्ट कर रहे हैं। यहाँ तक क्लियर हुआ? Yeah, I guess. यहाँ पे इसी को डाउट हो? टिल नाउ किसी को डाउट है तो अपने क्वेरी पूछ सकते हो आप। No. ठीक है, एक तो सबसे पहले तो सब रिस्पॉन्स करो, क्योंकि ऐसे अच्छा नहीं लगता कि मैं बोल रही हूँ और आप में से कोई रिस्पॉन्स नहीं कर रहा। बहुत ही लोग, 3-4 लोग ही रिस्पॉन्स कर रहे हैं कि सभी, मैं चाहती हूँ सब रिस्पॉन्स करो, ठीक है। नाउ क्लियर, फर्स्ट ऑफ ऑल क्लियर कर लेती हूँ मैं स्क्रीन। तो इतना पता चल गया हम लोग किस तरीके से बना रहे हैं, क्रिएट कर रहे हैं डायरेक्टरीज, उनके अंदर कंटेंट लिस्ट कर रहे हैं एंड देन फाइल्स क्रिएट कर रहे हैं। अब मैं चाह रही हूँ एक फाइल मैं बनाऊं, बट एक ना बनाऊं, मुझे मल्टीपल डायरेक्टरीज बना रही है और मल्टीपल अगर फाइल बनानी है तो हम कैसे बनाएंगे? मान लो मुझे मल्टीपल डायरेक्टरी बनानी है, तो हम लोग कमांड कौन सी यूज करेंगे? mkdir। प्लस आपको बताना होगा कौन कौन सी फाइल्स आपको बनानी है, सॉरी डायरेक्टरीज बनानी है। तो मैंने कह दिया mkdir से सबसे पहले तो एक डायरेक्टरी बना दो। सबसे पहले तो मैं चेक कर लूं कौन कौन सी डायरेक्टरीज अवेलेबल है। राइट नाउ ये डायरेक्टरीज अवेलेबल है, ओके। तो मैंने कह दिया एक डायरेक्टरी बना दो क्रिएट नाम की, और एक बना दो www नाम की, और एक मैंने बना दी शर्मा नाम की, ठीक है। तो ये 3 डायरेक्टरीज हमारी, तीनों डायरेक्टरी क्रिएट हो जाएंगी। अब आप ls करके देखो, ये ग्रेट बन गई, यहाँ पे ये बन जाएगी, यहाँ पे आपकी www ये रही, शर्मा ये, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग मल्टीपल डायरेक्टरीज बना सकते हैं। अब मान लो मुझे डायरेक्टरी बनानी है लेकिन ना पेरेंट डायरेक्टरी बनानी है, तो पेरेंट डायरेक्टरी के लिए कमांड होती है mkdir -p। -p आपका रेफर करता है पेरेंट डायरेक्टरी।
तो हमने पेरेंट डायरेक्टरी बना ली। मैंने कहा फॉरवर्ड स्लैश के अंदर एक फर्स्ट नाम की एक पेरेंट डायरेक्टरी, देन एक बन जाए सेकंड नाम की उसकी, फर्स्ट उसकी सेकंड वाले की पेरेंट डायरेक्टरी, ऐसी एक थर्ड। ठीक है, अब क्या होगा, हाइफन पी हमने लगा दिया पेरेंट डायरेक्टरी, मतलब कि जो थर्ड वाली है उसकी पेरेंट डायरेक्टरी है सेकंड, सेकंड वाले की पेरेंट डायरेक्टरी है फर्स्ट। ठीक है, इसको कंटेंट को लिस्ट करने के लिए आप यहाँ पे लिस्ट नहीं करोगे, हमें कहाँ जाना पड़ेगा, फॉरवर्ड स्लैश के अंदर। तो चलते हैं, यहाँ पे हमें दिख जाएगी एक डायरेक्टरी फर्स्ट, ये। लेकिन यहाँ पे देखो, फर्स्ट डायरेक्टरी तो हमें दिख गई, लेकिन सेकंड और थर्ड डायरेक्टरी नहीं दिख रही। क्यों? क्योंकि जो फर्स्ट है वो पेरेंट डायरेक्टरी है उनकी, मतलब कि फर्स्ट वाली डायरेक्टरी के अंदर ये दोनों डायरेक्टरीज अवेलेबल हों। तो फर्स्ट डायरेक्टरी के अंदर जाने के लिए सीडी कमांड एंड देन अंडर फॉरवर्ड स्लैश फर्स्ट डायरेक्टरी। अब एलएस करो, आपको यहाँ पे सेकंड वाली डायरेक्टरी दिख जाएगी। ठीक है, अब इसके अंदर जाओगे तो तुम्हें थर्ड वाली डायरेक्टरी दिखेगी। चलते हैं, एलएस करो। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग पेरेंट डायरेक्टरीज बनाते हैं, एक डायरेक्टरी के अंदर एक डायरेक्टरी, देन एक के अंदर एक, इस तरीके से हमारी ये क्रिएशन चलती है mkdir कमांड के थ्रू पेरेंट डायरेक्टरीज। ठीक है, अभी सीडी करके बाहर आ जाते हैं। तो हम लोग राइट नाउ हमारी कौन सी डायरेक्टरी पर है, सॉरी, हम लोग राइट नाउ हमारी रूट डायरेक्टरी पर आ गए। अब इतना पता चल गया हम लोग मल्टीपल डायरेक्टरीज कैसे क्रिएट करते हैं, पेरेंट डायरेक्टरी कैसे बनाते हैं। अगर तुम चाहते हो जब तुम्हारी पेरेंट डायरेक्टरी बन रही हो, तुम चाहते हो वर्बोस भी दिखाए, मतलब कि ये मैसेज प्रिंट करके दिखाए कि भैया किस तरीके से हमारी जो डायरेक्टरीज है वो बन रही है, मुझे पूरा का पूरा मैसेज प्रिंट करके दो, तो उसके लिए हमें ऑप्शन यूज करना पड़ता है -v। मैंने कहा -p फॉर पेरेंट डायरेक्टरी बन जाए, -v फॉर ये मुझे वर्बोस दिखाए। तो अंडर फॉरवर्ड स्लैश में बोल रही हूँ एक डायरेक्टरी बना दो, फोर्थ उसकी पेरेंट डायरेक्टरी फिफ्थ एंड देन उसकी सिक्स्थ। देखो, अब इसने हमें बता भी दिया आपकी तीनों डायरेक्टरी बन चुकी है, आपकी तीनों डायरेक्टरी बन चुकी है। ठीक है, फोर्थ फिफ्थ के अंदर फोर्थ वाली डायरेक्टरी के अंदर फिफ्थ डायरेक्टरी है, एंड सिक्स्थ किसके अंदर है, फिफ्थ के अंदर, फिफ्थ है आपकी फोर्थ के अंदर। उसने पूरा आपको पाथ बता दिया डिफाइन करके कि किस तरीके से डायरेक्टरीज क्रिएट हुई है, प्लस कौन सी किसकी पेरेंट डायरेक्टरी है। अब हमें इसको चेक करने के लिए अगेन सीडी करके आप फॉरवर्ड स्लैश के अंदर जाके फोर्थ के अंदर चले जाओ, एलएस करो, यहाँ पे आपको फिफ्थ दिख जाएगी। सिंपली सीडी करके फिफ्थ के अंदर जाओ एंड देन एलएस करो, आपको सिक्स मिल जाएगी। सिक्स के अंदर जाओगे, अभी राइट नाउ सिक्स डायरेक्टरी के अंदर कुछ अवेलेबल नहीं है, तो कोई फायदा नहीं है जाने का, हम यहीं से हमारा लॉकआउट कर लेते हैं अपनी होम डायरेक्टरी पर, पीडब्ल्यूडी क्या रूट डायरेक्टरी। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग पेरेंट डायरेक्टरी बनाते हैं, प्लस हमें मैसेज भी ये प्रिंट करके दिखाता है बाय यूजिंग -v ऑप्शन विच इज वर्बोस। यहाँ पे हमें पता चल गया हम लोग मल्टीपल डायरेक्टरीज पेरेंट डायरेक्टरीज कैसे बना रहे थे। अगर मुझे इसी तरीके से मल्टीपल फाइल्स बनानी हो तो हम वो कैसे बनाएंगे। तो सपोज मैं अगर सीडी करके अपनी फिफ्थ वाली डायरेक्टरी के अंदर जाऊं, सॉरी सबसे पहले फोर्थ डायरेक्टरी के अंदर जाऊं। ठीक है, फोर्थ डायरेक्टरी के अंदर अगर मैं चेक करूं तो यहाँ पे एक डायरेक्टरी अवेलेबल है जो कि फिफ्थ नाम की है। अगर मुझे यहीं पे अपनी फोर्थ डायरेक्टरी के अंदर ही बहुत सारी फाइल्स को क्रिएट करना है, बहुत सारी फाइल्स को क्रिएशन करनी है, तो किस तरीके से करेंगे। तो उसके लिए हम लोग कमांड यूज करेंगे टच, क्योंकि टच कमांड हमारी फाइल क्रिएट करती है, प्लस आपको बताने होंगे कितने फाइल आपको बनानी है, कौन कौन सी बनानी है। तो मैंने कह दिया एक फाइल बना दो YT नाम की, यहाँ पे इसकी जरूरत नहीं YT। देन मैंने कह दिया एक फाइल बना दो NN नाम से एंड देन NN नाम से। एलएस करो, देखो अलग अलग फाइल बन गई, LL एक अलग फाइल है, NN एक अलग फाइल है, YT आपकी एक अलग फाइल है। इनके अंदर जाने के लिए विम करके मैंने LL किया, इसके अंदर मैंने कुछ भी लिख दिया, सपोज मैंने लिख दिया वेलकम। सेव किए चेंजेस मैंने। ठीक है, अगर मैं कैट करूं LL तो देखो, ठीक है, तो ये मतलब ये एक अलग फाइल बनी। ऐसे हम लोग NN के अंदर जाके मैसेज प्रिंट कर सकते हैं, YT के अंदर जाके मैसेज प्रिंट कर सकते हैं। इवन अगर आप आगे जाओगे तो आपको एडवांस कमांड मिलेंगी इको, इसके थ्रू हम लोग क्या करेंगे, इको के थ्रू हमें किसी भी फाइल के अंदर नहीं जाना पड़ेगा लिखने के लिए, हम लोग बाहर बैठकर ही मैसेज प्रिंट कर सकते हैं, हमारी फाइल के अंदर ऑटोमेटिक चला जाएगा। सीडी करके हम लोग हमारी रूट डायरेक्टरी पर चले जाते हैं, PWD करके चेक कर लो।
ओके, तो mkdir कमांड भी बस इतना ही था। बेसिकली mkdir कमांड में क्या होता है, डायरेक्टरीज क्रिएट करते हैं हम। डायरेक्टरीज के साथ ऑप्शंस यूज करके, मल्टीपल ऑप्शन का यूज करके हम लोग देखते हैं कि किस तरीके से हम कैसे डायरेक्टरीज क्रिएट करते हैं। पेरेंट डायरेक्टरी कैसे बनाते हैं, सिंपल डायरेक्टरी कैसे बनाते हैं, डायरेक्टरी के अंदर कैसे जाकर उसके अंदर क्रिएट कैसे करते हैं एनी डायरेक्टरी, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग करते हैं। अगर तुम mkdir हाइफन हेल्प करके चेक करोगे तुम्हें और सारे ऑप्शन भी पता चल जाएंगे। सी है, M फॉर मोड बताएगा, P फॉर पेरेंट बताएगा, पेरेंट डायरेक्टरी कैसे बनता है, ठीक है। ये तो सिंपल था। आप मैन अगर करके mkdir करोगे तो वो आपको और डिटेल में ऑप्शंस बताएगा, ये रे सर, ठीक है। तो क्विट कर लेते हैं। तो ये थी हमारी mkdir कमांड। यहाँ तक किसी को डाउट mkdir कमांड में? अगर हम एक फाइल बनाए जिसके नाम जो हम देते हैं ना उसके नाम में स्पेस हो, फॉर एग्जांपल A स्पेस B ले लें हम, तो ये तो 2 फाइल्स बना देगा ना। हाँ जी तो बिल्कुल। स्पेस कैसा देंगे, स्पेस, नेम में स्पेस कैसा देंगे? नेम में स्पेस देने के लिए आप हाइफन का यूज कर सकते हो। सी जैसे कि मैंने टच करके एक फाइल बनाई, शिखा हाइफन स्पेस का जगह हाइफन का यूज किया। अब ls करो, कहाँ गई ये, ठीक है। हम इस तरीके से दे सकते हैं, क्योंकि अगर आप यहाँ बट पे वो स्पेस नेम में हाइफन विजिबल रहेगा ना, मतलब स्पेस आएगी नहीं मगर, लाइक हम जैसा कि ग्राफिकल इंटरफेस में जैसा क्रिएट कर सकते हैं ना स्पेस देके, तो आपको फिर ब्रैकेट उसमें यूज हम करना पड़ेगा। अंडरस्कोर वगैरह यूज कर सकेंगे मगर प्रॉपर स्पेस हम दे नहीं सकते इसमें, राइट? प्रॉपर स्पेस नहीं दे पाओगे, लेकिन हाँ ब्रैकेट यूज कर सकते हो, आप अंडरस्कोर यूज कर सकते हो, सेमीकोलन यूज कर सकते हो, या हाइफन यूज करो। बट प्रॉपर विद स्पेस के साथ नहीं हो पाएगा, क्योंकि आपको ब्रैकेट, तो आप ब्रैकेट यूज कर सकते हो, स्पेस तो आ ही जाएगा आपके इसमें। जी सपोज, है ना, तो इस तरीके से आप बना सकते हो। ये तो आई थिंक बना हुआ है। ls करो, ये आ गया स्पेस के साथ, ऐसे आएगा ओके। फिर। ये आई थिंक पूरा नहीं है ना ये टर्मिनल, दैट्स व्हाई ऐसा। वन तो मोर थिंग, स्पेस, अगर हाँ अगर क्वेश्चन। हमें पेरेंट डायरेक्टरी में जो हमने बनाया था ना कि फर्स्ट सेकंड और थर्ड बनाया था, तो अगर हमें एक स्टेप बैक जाना हो तो कैसा करेंगे हम? थर्ड डायरेक्टरी में और सेकंड में जाना हो तो तो आपको सीडी डॉट सीडी डॉट करना, होगा, सीडी डॉट कर लो, सिंगल डॉट। सीडी डॉट। हाँ, सीडी डॉट डॉट से तो 2 स्टेप बैक जाते हैं ना, सीडी लाइक वो डॉट, सीडी डॉट डॉट से 2 स्टेप बैक नहीं जाते, आप सीडी डॉट डॉट स्लैश करते हो तो 2 स्टेप आप बैक जाते हो, ठीक है। सीडी डॉट डॉट से ओके 1 स्टेप बैक लेके जाएगा, लेकिन क्या होता है कभी कभी आपको आपके मेन लोकेशन जो पाथ होती है ना फॉरवर्ड स्लैश, उसके पास भी ले जाता है, उधर ही ले जाता है। अगर आप सीडी करोगे तो आपको आपकी ओके होम डायरेक्टरी पे लेके जाएगा, अगर आप सीडी से डॉट करोगे तो आपको वो करंट पे ही रखेगा। ओके, और किसी का कोई थैंक यू। क्वेश्चन? वेलकम। What is the definition of mkdir? mkdir जो आप बेसिकली, टाइप कर, mkdir बेसिकली यूज की जाती है डायरेक्टरीज को क्रिएट करने के लिए। सो डेफिनेशन, आई थिंक डेफिनेशन की तो आई थिंक नीड नहीं होगी, क्योंकि बेसिकली इसका यूज केस or डायरेक्टरीज like क्रिएट a होता like a full है। form? बेसिकली मेक डायरेक्टरीज ही होता है इसका यूज। अगर आप इसकी डेफिनेशन भी देखोगे तो मेक डायरेक्टरी आएगा। अच्छा, okay, thank you. है ना, सीडी का चेंज डायरेक्टरी होता है तो इसका मेक डायरेक्टरी होता है। आगे बढ़े फिर, और किसी का कोई क्वेश्चन? हाँ, अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो आगे बढ़ते हैं। आई थिंक किसी का ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। तो इतना तो हमें पता चल गया mkdir किस लिए यूज की जाती है, टच किस लिए यूज कर रहे हैं हम लोग, सीडी कैसे यूज कर रहे हैं, ls कैसे यूज कर रहे हैं, देन pwd का कैसे यूज कर रहे हैं हम लोग। नाउ इट्स टाइम टू, अगर हमें डेट कमांड चेक करनी है, ओके
तो आई थिंक आज की क्लास यहीं पे पहले बाइंड अप करते हैं, कल हम लोग आगे पढ़ेंगे डेट कमांड, टाइम डेट, ctl एंड जो भी फर्दर मोर कमांड्स होती है, बेसिक कमांड्स लिनक्स में। ठीक है, यहाँ तक अभी तक किसी को सही में कोई डाउट नहीं है, और बाकियों की अगर डाउट है तो आप अपने आस्क कर सकते हैं। Yeah, sure. Thank you so much. I just want to check, श्वेता, कि हम जो यूज कर रहे हैं यस, नहीं, I was trying to check कि आप लिनक्स में कौन सा यूज कर रहे हैं, तो VMware वर्कस्टेशन। okay. इसकी इंस्टॉलेशन मैं कल आपको बताऊंगी कि किस तरीके से हम लोग VM पे करते हैं। हाँ हाँ, आगे बोलो। Ubuntu CentOS वो भी यूज कर सकते हैं ना? हाँ, इसके बहुत सारे हाइपरवाइजर आते हैं, आप कोई भी यूज कर सकते हो, वो आपके ऊपर होता है। मैं अभी VMware यूज कर रही हूँ क्योंकि मुझे ये ज्यादा अच्छा लगता है, मैंने इसको प्रेफर किया। आप तो AWS पर भी VM बना के कर सकते हो, अपनी कमांड्स को एग्जीक्यूट कर सकते हो। यूज नहीं किया, so we'll try इंशाल्लाह। Thank you. ओके, सो यहीं पे फिर बाइंड अप करते हैं अगर किसी की क्वेरी नहीं है। ओके, Yeah, thank you.